मेरठ जिले में प्राथमिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। अब सभी बोला गया है कि मेरठ जिले में जो है वो टीचर के जो भी स्थान है या जो पद है वो खाली हैं। आप अपनी योग्यताओं का विवरण देते हुए मेरठ जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी को सभी नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। इसने बोला है कि आपको अपनी योग्यताओं का विवरण देना है और मेरठ जिले के अधिकारी जो कि शिक्षा अधिकारी हैं उनको प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए मतलब कि आपकी नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है। अब सभी बच्चे से बहुत ध्यान से हम लोग कोई भी पत्र लिखने से पहले शुरू करते हैं सेवा में से। तो सबसे पहले सभी बच्चे लिखेंगे सेवा में, उसके बाद बिना लाइन छोड़े याद रखना है आप लोगों को, आप लोग लिखोगे बेसिक शिक्षा अधिकारी जिसको भी पत्र लिखने के लिए बोला गया है। उसके बाद आप लोग विभाग लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर विभाग प्राथमिक शिक्षा दे रखा है तो हम लोग यहाँ ये लिखेंगे प्राथमिक शिक्षा विभाग। उसके बाद आप लोग लिखोगे पता, जो नाम आप लोगों को क्वेश्चन में जो पता दे रखा है वही पता लिखा जाएगा। जैसे यहाँ दे रखा है जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। अब सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद आप लोग एक लाइन छोड़ते हुए याद रखेंगे, सभी बच्चे एक लाइन छोड़ते हुए आवेदन पत्र को शुरू कर देना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है दिनांक 15 मार्च 2022। आप लोग यहाँ लिखोगे जो आज की डेट है ये। जैसे आज 23 नवंबर है तो मैं 23 नवंबर ना लिखते हुए लिखूंगी 20 नवंबर। 20 नवंबर, नवंबर पूरा लिखना है, न व आदमा ब राम। उसके बाद सन 2022 लिख करके छोड़ दोगे। अब मैं आपसे ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि आप लोगों को आज की ना लिखते हुए 2-3 दिन पुरानी डेट लिखनी है। तो बच्चों ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी हम किसी भी रिक्त के लिए, किसी भी पद के लिए हम अप्लाई करते हैं तो वो हम 2 से 3 दिन बाद उसके लिए अप्लाई करते हैं। इट मीन्स हम उसके ऊपर सर्च करते हैं कि वो हमने न्यूज़पेपर में देखा था, कौन से न्यूज़पेपर में देखा था। तो आप लोग यहाँ न्यूज़पेपर का भी नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि नव भारत टाइम्स में प्राथमिक शिक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए गए हैं। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। जब आप आवेदन पत्र को लिखोगे तो उसमें आपको बताना होगा कि ये जो सूचना थी आपको किस में से पता चली। तो आप लोग लिखोगे मुझे नव भारत टाइम में से पता चला कि प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आमंत्रित मतलब इनवाइट किए गए हैं प्राथमिक शिक्षकों के लिए। इस पद के लिए मैं भी अपनी सेवाएं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अब सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। आप लोग यहाँ अपनी योग्यताएं लिखेंगे। मेरी शैक्षिक योग्यताएं तथा अन्य विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले आप लोग नाम लिखोगे, जो भी आपका नाम है। जैसे यहाँ दे रखा है प्रवीण कुमार। उसके बाद आप पिता का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ दे रखा है श्री पवन कुमार। आप लोग जन्म तिथि लिखेंगे जैसे यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद आप पता लिखेंगे जैसे यहाँ दे रखा है 25/4 जनकपुरी नई दिल्ली। अब सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। आप लोग यहाँ अपनी शैक्षिक योग्यताएं लिखेंगे। 1999 में की गई थी CBSE से, जिसमें मुझे 65% अंक मिले थे। उसके बाद आप लोग लिखोगे सीनियर सेकेंडरी, जो कि हमने 2001 में की थी CBSE की साइड से, जिसमें मुझे 72 अंक प्राप्त हुए थे। उसके बाद आप लोग लिखोगे बेसिक शिक्षक प्रशिक्षण, कि आप लोगों ने बेसिक शिक्षण का प्रशिक्षण कर रखा है, नॉलेज है। 2002 में किया था शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय से, जो दरियागंज में है, जिसमें मैं प्रथम पोजीशन पर भी रही थी। अब सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। आप लोग यहाँ लिखोगे कार्य अनुभव, मतलब कि एक्सपीरियंस, कि आप लोगों को
कौन कौन से अनुभव रहे हैं। तो आप लोग लिखोगे जुलाई 2002 से नवीन पब्लिक स्कूल का आप लोगों को कार्य अनुभव है, क्योंकि आप लोग वहाँ कार्य कर चुके हो। शहादरा दिल्ली में कार्यरत, जो शहादरा दिल्ली में है। आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद आप लोग यहाँ लिखोगे एक लाइन छोड़ते हुए, मैं प्रमाणित करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकारियाँ सही हैं। आपको आश्वासन दिलाना है कि ऊपर जो भी सूचना दी है वो सब करेक्ट है। यदि मुझे प्राथमिक शिक्षक पद के लिए अवसर दिया गया तो मैं अपनी पूरी योग्यता, कर्मठता तथा ईमानदारी से कार्य करूँगी। आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। हर आवेदन पत्र में आप लोगों को यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये लाइन कॉमन रखनी है कि आप अपना कार्य बहुत ईमानदारी से करेंगे। आप लोग भव्य लिखेंगे प्रवीण कुमार। अब सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। अगर पत्र में आप लोगों को नाम दे रखा है तो आप वो नाम लिखोगे जो पत्र में दे रखा है। यहाँ अगर पत्र में कोई नाम नहीं दे रखा तो आप अपना नाम लिखेंगे या आप कोई भी नाम लिख करके छोड़ देंगे। उसके बाद आप लोग दिनांक लिख